नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं राजस्थान का एकीकरण के। लगभग एकीकरण के प्रश्न हैं, जितने भी भर्तियों में आए हुए प्रश्न हैं या आने वाली भर्तियों में लगभग इन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। ये ध्यान से रखना, ठीक है। आप ध्यान से प्रश्नों को लगाना और फिर अपना उत्तर चेक करते रहना कि क्या आंसर सही है या गलत है आपका, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। अब प्रश्नों के नंबर नहीं है, आप लगातार देखते रहना, अपना नंबर स्कोर चेक करना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें, ठीक है। अब देखो, प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम। सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है, ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। एकीकरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न 100% आता है। एक या दो प्रश्न तो जरूर आपको देखने के मिलेंगे, आप चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख लो। अब देखो, ये पहला ही प्रश्न है, जैसे मान लो आरएएस में आया हुआ है 2008 में ये प्रश्न कि स्वतंत्रता के समय, ये देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय उसने रियासतें और ठिकाने पूछे है भाई। 8 व 4 यानी कि 8 रियासतें और 4 ठिकाने, या फिर 16 रियासतें और 2 ठिकाने, या फिर 19 रियासतें 3 ठिकाने, या फिर 20 रियासतें और 3 ठिकाने। आपने ये बताना है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, ठीक है ना। ये बताना है आपने, कितने थे, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि ध्यान से लगाना, प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से बनाए हैं आपके लिए प्रश्न। लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था। यह भी आरपीएससी असिस्टेंट में आया हुआ एग्जाम में 2024 में आया हुआ है कि आश्रित ठिकाना कौन सा था इसका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या टोंक या अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोंक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी देशी रियासतों में विभक्त था। ये उसी प्रकार से प्रश्न दे रखे, डबल आ गया, यानी कि रियासतें और ठिकाने पूछ रखे थे, उसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे देखो, पूरे के पूरे प्रश्न आपने लगाने हैं ध्यान से। एकीकरण में इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर लेके आएंगे। अगर आपने विस्तार से इनको करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम शॉर्ट ट्रिक से आपको करवा सकें। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। ये सबसे पहले आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि कांस्टेबल का एग्जाम भी आने वाला और सेकंड ग्रेड का भी और पटवार का भी सबसे पहले आने वाला भी, ठीक है ना। उसी के हिसाब से हम ये क्लास लेके आए हैं और लगातार क्लासें रहेगी अब आपके लिए, जो भी आप कहोगे हिंदी और जीके की, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था भाई। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ है 2024 की एग्जाम में भी, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, सभी को पता है, राजपूताना। ऑप्शन नंबर ए राइट, राजपूताना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था भाई। मेवाड़ का पूछा है, ठीक है ना। उमेद सिंह, गज सिंह या शार्दुल सिंह या भोपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ का महाराणा कौन था उस समय एकीकरण के समय, भोपाल सिंह था भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में आया हुआ है। लगभग जिस पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं वही आपके लिए लेके आए हैं। ध्यान से लगाना हुई प्रश्नों को और अपना स्कोर बताना हमें कि कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हम आगे अच्छी अच्छी क्लासें लेके आ रहे हैं आए आपके लिए। आप स्कोर बताते नहीं हो, फिर मन नहीं करता आपके लिए क्लास लाने का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा भी कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़, मेवाड़ या आमेर या फिर टोंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 2 प्रश्न पूछ सकता है। मैं बीच बीच में आपको करवाता रहूंगा प्रश्न, जो एक्स्ट्रा प्रश्न बन रहे होंगे। एक प्रश्न से 2-2 प्रश्न बन जाते हैं कई बार,
ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो है मारवाड़, यानी कि जोधपुर। जोधपुर याद रखना या मारवाड़ याद रखना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो क्या है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर रियासत है भी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी, ठीक है। अगर छोटी पूछे, छोटी की बात करें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी पूछे या फिर जनसंख्या की दृष्टि से छोटी पूछे, दोनों ही। बड़ी के बारे में तो मैंने बता दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो मारवाड़ रियासत है, यानी कि जोधपुर, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। अगर छोटी रियासत की बात करें तो छोटी कौन सी है? शाहपुरा। यह ध्यान रखना भी, शाहपुरा है दोनों में ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। यह ध्यान रखना। ये दो के चार, एक के भी 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर महाराजा कौन था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब जोधपुर का महाराज कौन था, यानी कि महाराजा कौन था? महाराजा उमेद सिंह या हनुमंत सिंह या भीम सिंह या अजीत सिंह? ये बताना है अभी कि जोधपुर का महाराज कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर। महाराजा हनुमंत सिंह था जोधपुर का महाराजा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो आगे क्या कह रहा है। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। पुलिस कांस्टेबल, पटवार और सेकंड ग्रेड के लिए, सभी भर्तियों के लिए अच्छी प्रश्न है। एकीकरण से आपको पता है कोई भी पेपर उठा लो आप, सभी में एकीकरण से या 1857 की क्रांति, इनसे प्रश्न जरूर बनता है। कोई भी पेपर देख लेना आप, ठीक है। अब देखो किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? तो ये पेपर कौन से में आए हुए हैं? कनिष्ठ अभियंता 2022 में आया हुआ है कि सर्वप्रथम कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो मेवाड़ या बीकानेर या फिर जोधपुर या फिर कोटा? तो कौन सी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? वो थी बीकानेर। ये ध्यान रखना भी, कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत थी, ठीक है ना, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली। और बाद में हस्ताक्षर किसने किए थे? अगर बाद की बात करें, ये तो पहले की बात की है, अगर बाद में हस्ताक्षर किसने किए थे? धौलपुर रियासत ने। ये भी ध्यान रखना भी, धौलपुर रियासत ने बाद में हस्ताक्षर किए थे सबसे। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? वो थी बीकानेर। और बाद में हस्ताक्षर किए थे वो थी धौलपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो आगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ये ध्यान रखना। आप प्रश्नों को अच्छी तरह से लगाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये देखो नेक्स्ट प्रश्न जो सीईटी एग्जाम में आए हुए 2023 में, कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ये सभी को पता है, लगभग 5, 6 या 7 या 8, ये 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। और एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा था? 8 साल। ये ध्यान रखना भी, एकीकरण 7 चरणों में पूरा तो हुआ था, इसमें समय कितना लगा था? 8 साल 7 महीने और 14 दिन। ये ध्यान रखना भाई, 8 साल 7 महीने और 14 दिन, ठीक है ना। इस समय में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। एकीकरण कब पूरा हुआ था? ये भी मैं आपको डेट बताता हूं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 7 चरणों के अंदर। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो पशु परिचर में आए हुए प्रश्न है ये, कि वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? प्रथम समूह बताना भी कि पहले उसमें उसको क्या नाम दिया गया था, यानी कि राजस्थान यूनियन या यूनाइटेड राजस्थान या फिर मत्स्य संघ या ग्रेटर राजस्थान, ये बताना है आपने। तो क्या नाम दिया गया था उसे? प्रथम समूह को सबसे पहले मत्स्य संघ नाम दिया गया था भाई, ठीक है ना, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? ये भी ध्यान रखना आप, 18 मार्च कब? 1948 को। ये ध्यान रखना, मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 18 मार्च 1948 को। ये नामकरण किसने दिया था? ये भी याद रखना, KM मुंशी, ठीक है ना, इसने मत्स्य संघ नामकरण दिया था भाई, ये ध्यान रखना। प्रथम चरण को मत्स्य संघ किसने कहा था? KM मुंशी ने नामकरण दिया था इसे। और शुरुआत कब से हुई थी मत्स्य संघ की? 18 मार्च
1948 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है भाई। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? के.एम. मुंशी तो मैंने आपको बता दिया, ये तो है नहीं, इसने तो नामकरण दिया था मत्स्य संघ का। उदयभान सिंह या शोभाराम कुमावत या मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, शोभाराम कुमावत। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना और उत्तर सही लगाना आप। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? यानी कि दूसरे चरण की बात कर रहा है। पहला चरण मैंने आपको बता दिया कि 18 मार्च 1948 को हुआ था मत्स्य संघ, ठीक है ना। और दूसरा चरण जो है वो कब गठित हुआ था? वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। ये ध्यान रखना भाई, कब हुआ था? 25 मार्च 1948, ठीक है ना। पहला 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च को हुआ था। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कंपटीशनों में आए हुए हैं, वो प्रश्न हम करवा रहे हैं। अगर फिर भी कोई रह गया प्रश्न तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। ये देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ठीक है ना। ये पुलिस परीक्षा में आया हुआ है कि ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जो 25 मार्च 1948 को जो गठित हुआ था, संयुक्त मार्च की स्थापना हुई थी संयुक्त राजस्थान की, उसका हिस्सा नहीं था। वो बताना है भी आपने, बूंदी या फिर प्रतापगढ़ या उदयपुर या शाहपुरा। ये देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उदयपुर था। उदयपुर दूसरा चरण बना था उसके अंदर नहीं था, ये उदयपुर तीसरे चरण में आया था भाई, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से कर लेना, लगभग पेपर में छपेगा यह प्रश्न कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह किसने कहा था? राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, जब राजस्थान संघ का विलय हुआ था तो उस पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो वो कौन था? बांसवाड़ा का महारावल चंद्रवीर सिंह था भाई, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा का कौन था? महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? रीट मेंस में आया हुआ है ये 2023 में कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, यानी कि तीसरा चरण आ गया ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। पहला चरण आपको बता दिया था 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 और ये तीसरा चरण आ गया 18 अप्रैल 1948 को। इसका उद्घाटन किसने किया था ये बताना है आपने, ठीक है ना। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी या वीपी मेनन या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उद्घाटन करता हो जाएगा तीसरे चरण का। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण का उद्घाटन करता कौन था? तो गडगिल था भी, ये ध्यान रखना, NV गडगिल। अगर कोई पूछ ले तो आपसे, ठीक है ना। प्रथम चरण का जो उद्घाटन करता कौन था? गडगिल था, ठीक है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी गडगिल ही था, दूसरे चरण में भी यही था उद्घाटन करता भी, इसी ने किया था दूसरे चरण का उद्घाटन, NV गडगिल ने। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में आपको बता दिया मैंने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था तीसरे चरण का भाई, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये देखो व्रत राजस्थान का उद्घाटन के बारे में पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाबू राजेंद्र प्रसाद या वीपी मेनन, ठीक है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था? ये चौथा चरण आ गया भाई, ये ध्यान रखना भाई, कौन सा चरण है? चौथा चरण है। इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था व्रत राजस्थान का, ठीक है ना। व्रत राजस्थान संघ कब बना था ये भी मैं आपको बता देता हूं, 30 मार्च
1949 को बना था भैया, ठीक है ना। इसी दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, पता है ना सभी को, 30 मार्च 1949। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? सबसे पहले राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा उमेश सिंह जोधपुर के गो, या महाराजा करणी सिंह बीकानेर, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर, या महाराणा भगवान सिंह उदयपुर? तो किसे नियुक्त किया गया था? सबसे पहले राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय था जयपुर का, इसे नियुक्त किया गया था भाई, ठीक है ना, सबसे पहले राज प्रमुख, ये ध्यान रखना भी। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। मत्स्य संघ का राजस्थान में, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ये 2023 में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। पहले तो मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, है ना, उसके बाद मत्स्य संघ का विलय हुआ था भाई राजस्थान में। तो कब हुआ था या फिर कौन से चरण में हुआ था? चरण आपको बता दूं, 5वें चरण में विलय हुआ था मत्स्य संघ का। और कब हुआ था यह भी ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई 1949 को, ये 5वां चरण था भाई, ठीक है ना। राजस्थान संघ जो बना था 5वें चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान बना था, यानी कि, ठीक है ना, मत्स्य संघ का विलय हुआ था 5वें चरण में 15 मई 1949 को, यह ध्यान रखना। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, ठीक है ना, का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था? यह भी आपने बताना है कि किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था, यानी कि वही मत्स्य संघ वाली है, चारों की चारों ही, ठीक है ना। मत्स्य संघ की रियासतें थी ये चारों की चारों। तो कौन सा चरण मैंने अभी बताया ना, मत्स्य संघ का 5वां चरण है ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएं। आपको पता है कि हमारे जो प्रश्न चल रहे हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उनका अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चे। ये प्रश्न देखो अब क्या कह रहे हैं कि संयुक्त व्रत राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का ये नाम था, नाम बताइए। पशु परिचर में आया हुआ है प्रश्न है ये, ठीक है ना। जो संयुक्त व्रत राजस्थान प्रदेश बना था उसमें मुख्यमंत्री कौन था भाई? मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर भैरव सिंह शेखावत, या हीरालाल शास्त्री, या फिर जयनारायण व्यास? तो ठीक है ना, इसका मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या दो, मुख्यमंत्री क्या दो, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री था। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। आगे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था भाई? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, कोई प्रश्न अगर एकीकरण से रह गया तो मैं बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक से पूरे विस्तार से इसकी थ्योरी समझा दूंगा आपको, बिल्कुल सिंपल से। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है ना। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में जब मिलाया गया तो किसकी सिफारिश पे मिलाया गया था ये बताना है आपने। फैजल अली समिति, या व्यास समिति, या शंकर राय देव समिति, या वर्मा समिति, ये बताना है। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शंकर राय देव समिति की सिफारिश पे मिलाया गया था भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को ध्यान से रट लेना अच्छी तरह से, ये पेपर में जरूर छपेगा ये प्रश्न, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का पूछा है इसने भाई, ठीक है ना। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय आपको मैं पहले बता दूं कि सिरोही का जब राजस्थान में दो तरह से आप विलय हुआ था सिरोही का, यानी कि पहली बार यानी कि 6ठे चरण में हुआ था इसका विलय सिरोही का। फिर दूसरी बार 7वें चरण में, जो एक दो रियासतें रह गई थी उसका 7वें चरण में हो गया था, ठीक है ना। अब इसने कहा कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो आप आंसर क्या दोगे इसका? 26 जनवरी 1950 को हुआ था सिरोही का राजस्थान में विलय। ये ध्यान रखना, राजस्थान संघ बन गया था, ठीक है ना। भारत का संविधान लागू होने पर इसे राजस्थान नाम दिया गया था भाई, ठीक है ना। संयुक्त व्रत राजस्थान में विलय हुआ था इसका सिरोही का, ये ध्यान रखना।
ये भी प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना। संयुक्त भारत राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था, ठीक है ना। और पूर्ण रूप से ये 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था इसका। जो तहसीलें रह गई थी सिरोही की, आबू और देलवाड़ा तहसीलें, ठीक है ना, जो रह गई थी उसका 7वें चरण में विलय हो गया था राजस्थान में। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 7 चरणों में पूरा हुआ था। टाइम कितना लगा था? 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे उस समय। 3 ठिकाने कौन कौन से थे ये ध्यान रखना। कुशलगढ़, निमराना और लावा। ये ध्यान रखना, नाम याद रखना भी। 3 ठिकाने कौन कौन से थे मैं लिख देता हूं यहां पे। कुशलगढ़, निमराना और लावा, ये 3 ठिकाने थे उस टाइम, ठीक है ना। और राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का था भाई। राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? बी श्रेणी में आता था, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? ठीक है ना, राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हम आपके लिए एग्जाम तक अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। धन्यवाद।